भैया कैसे हैं आप सभी। वेलकम आप सभी का आज के हमारी क्लास में। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल एस्टेट पावर हाउस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन वेरी कॉमन चीज है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होता है। ठीक है, सो द सेम वी आर हैविंग इज द केस विद पाइथन। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास नंबर रहेगी 12। ठीक है, नाउ एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, एक्सप्रेशन होता क्या है, मे बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा भी समझा दूंगा, लिख लो। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, देखिए कोई भी हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन होता क्या है भाई, इट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। मोस्टली तो यही सुना था, बट अब इस केस में क्या है कि जो हमारा ऑपरेंड है दैट कैन बी वेरिएबल, दैट कैन बी कांस्टेंट इवन। ठीक है, सो एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिकली एक डेफिनेशन कह सकते हैं हम आप इसकी। ठीक है, डेफिनेशन में क्या आता है, बेसिकली एक्सप्रेशन में बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, सो ये कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, बिकॉज अगर वहां भी पाइथन प्रोग्रामिंग है। ठीक है, बिकॉज करंटली कोर्स के अंदर ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी है, चाहे वो स्कूल लेवल पे है, जैसे एनसीईआरटी जो बुक अगर फॉलो करते हैं ना जिन भी स्कूल्स के अंदर, तो उनके अंदर +1 +2 के अंदर ये सिलेबस पाइथन का इंक्लूड है, तो उनको भी हेल्पफुल है। प्लस इसके साथ साथ जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे एस्टेट है, सीटेट है, केवीएस है, एनवीएस है, कोई भी टेट एग्जाम है, सारों के अंदर ये वाले टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। ठीक है, अब एग्जांपल लिखते हैं, अगर किसी भी एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, सो सपोज कीजिए मैंने लिख दिया 20 प्लस num1 इक्वल टू num2। अब ये क्या वैलिड एक्सप्रेशन है, कुछ रूल्स होते हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, रूल्स हैं जिसको आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है एक्सप्रेशन का, मैंने एक एग्जांपल लिखा, अभी रूल के हिसाब से समझाते हैं। ठीक है, एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और वैल्यू, एनी वेरिएबल और वैल्यू में बी एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू है, या कॉम्बिनेशन भी है दोनों का, तो भी चलेगा, वो क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। एग्जांपल एक और लिखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जैसे मैंने लिख दिया सपोज num1, ये भी आपका एक्सप्रेशन का वैलिड एग्जांपल है। मान लो एस्टेट का एग्जाम है, या सीटेट का, या केवीएस, एनवीएस, उसमें ऑप्शन में दे दिया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड एक्सप्रेशन इन केस ऑफ पाइथन। इंडिविजुअल ऑप्शंस में दे दिया num1। ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया से वैल्यू 20। ठीक है, num1 20, इसके अलावा आप कुछ भी लिखिए, 20 तो एक बार मैं रब करके लिख रहा हूं। ठीक है, num1 20, वी आर हैविंग 200 प्लस num1। ठीक है, और अगर मैंने लिखा है बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटर, तो कौन सा इनमें से वैलिड है, देखिए ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। रीजन के मैंने कहा था कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं जैसे कि ये, या कोई भी वैल्यू हो सकती है जैसे कि ये। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यहां पे लिख लो, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन। बट ये एक्सप्रेशन नहीं है जी, क्योंकि ऑपरेटर जहां पे भी सिंगल आएगा ना, ऑपरेटर कभी भी स्टैंड अलोन आता है, एक्सप्रेशन नहीं होता। कभी भी ऐसा केस आ जाए जिसमें केवल ऑपरेटर दे रखा है, दैट इज नॉट द वैलिड एग्जांपल ऑफ योर एक्सप्रेशन। फॉर एक्सप्रेशन टू बी वैलिड, इट कैन बी the variable name like this one, it can be the value like this one, or it can be the combination of both variables and your values. ठीक है, including operator, but a non operator it cannot be considered as a value, so that you have to keep in mind, right? So ये कुछ एग्जांपल थे एक्सप्रेशन के जो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं प्रीसिडेंस। ठीक है, अब मान लो कि कोई एक्सप्रेशन गिवन है हमें और उसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, जस्ट लाइक अब एक एग्जांपल लूं, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 40 प्लस 20। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, प्लस 50, आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, आंसर सिंपल है ना, 20 एंड 40, 60 एंड 50, 110, सिंपल है। मैंने क्या कह दिया यहाँ पे 40 प्लस 20
मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू, ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर आपको रूल्स का पता हो, हमारे पास एक मैथ के अंदर फॉलो करना होता है बोर्ड मास जिसको कहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अगर सेम ही ऑपरेटर है तो उसकी तो कोई एक ही प्रेसिडेंस मानी जाती है ना, तो मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं अभी। बट अगर हमने सपोज करो इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, यहाँ पे एक प्लस है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो आपने देखना है कि प्रेसिडेंस ऑर्डर किसका होता है, लेफ्ट टू राइट फॉलो होता है। अगर ब्रैकेट है ओपन है तो वो पहले सोल्व होंगे, ठीक है। डिवीजन है, डिवीजन सिंबल भी क्या है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई है तो कौन सा सोल्व होगा, ये मानिए कि यहाँ पे पेरेंथेसिस या ब्रैकेट है, तो 20 इंटू 50 पहले ये सोल्व होगा, ठीक है। 20 इंटू 50 क्या होता है 1000, ठीक है। तो 1000 पहले ये सोल्व हो गया, फिर उसके बाद एडिशन प्लस 40, तो आंसर क्या आएगा 1040। अगर प्रीसीडेंस ऑपरेटर को फॉलो करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा ये आएगा। अगर आर्बिटरी कुछ भी करेंगे सोल्व, जैसे 20 प्लस 40 क्या होता है जी 60, 60 इंटू 50, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। आपने हमेशा कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, कुछ ऑर्डर को फॉलो करना होता है जो कि डिफाइन होते हैं, उसके बाद ही आपका सही वैल्यू आती है। सेम इज द केस विद योर पाइथन, इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंस का एक हमारा नियम है, जो भी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, वैल्यूज होते हैं या वेरिएबल, बट टू इवैल्यूएट इट वी हैव टू फॉलो द रूल्स दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द प्रेसिडेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और आपको एक और चीज बता दें कि जो प्रेसिडेंस वाला टॉपिक है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना उसमें 5 स्टेप, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। एक्सप्रेशन तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको प्रेसिडेंस ऑपरेटर का पता होगा, ठीक है, सीक्वेंस का पता होगा, उनके अंदर कौन सा हाई प्रेसिडेंस पे कौन सा लो प्रेसिडेंस पे, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सप्रेशन को सोल्व करना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको हम मिलेंगे प्रेसिडेंस के टॉपिक के इंक्लूड करते सारे एग्जांपल, सारी डिटेल आपको शेयर करते हैं, ठीक है। थैंक यू।